अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो परमेश्वर के वचन की इन दिनों में जो भविष्यवाणी है और हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो वचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ हर एक के जीवन के लिए। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हो, परमेश्वर के राज्य में है या नहीं है, उन इस पृथ्वी के हर एक लोगों के लिए परमेश्वर का वचन आज जो हर एक के जीवन से कहने वाला है वो ये है कि मत्ती किताब उसका 18 अध्याय और उसका 6 से हम देखते हैं। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगती है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है, यानी हर एक को रुकावट होगी, हर एक को उसके जीवन में बढ़ने के लिए और उसके जीवन में परमेश्वर के राज्य में बढ़ना हो या काम में बढ़ना हो, परिवार में बढ़ना हो, खुद के लाइफ में, करियर में बढ़ना हो, उसमें जो रुकावटें जिन व्यक्तियों के द्वारा आती है उन पर हाय बाइबल कहती है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के राज्य पर विश्वास करते हो और उसमें कोई व्यक्ति रुकावट लाता है, उस पर हाय है। आप काम की जगह पे है, आप काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपकी ग्रोथ रुकाई जा रही है, वहाँ पर आपके लोग कानाफूसी कर रहे हैं और आपके लिए ठोकर का कारण बन रहे, उन पर हाय। इसीलिए किसी का ठोकर का कारण मत बनो, और कोई अगर आपके लिए ठोकर का कारण हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करो। यीशु ने कहा कि जब तुम्हारा छल होगा तब तुम प्रार्थना करो। लेकिन ठोकरों का लगना अवश्य है, यानी हम रुकाए जाएंगे। इसके लिए ठोकरों का लगना हर जगह पे है। आपके विश्वास में ठोकर लग सकती है, आपके आत्मिक जीवन में ठोकर लग सकती है, आपके पारिवारिक जीवन में ठोकर लग सकती है, आप जहाँ काम करते वहाँ पर ठोकर लग सकती है। लेकिन इन सारी बातों से घबराना नहीं है, क्योंकि इन्हीं बातों से ज़्यादा करके लोगों पर तनाव आता है, चिंताएं बढ़ती है, भय बढ़ता है। लेकिन प्रभु का वचन सत्य जो कहता है कि ठोकरों का लगना अवश्य है। ठोकर लगेगी, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण ठोकर लगने वाली है। इसीलिए हमें इस बात में सतर्क होना है कि कौन मेरे जीवन में जो परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ने से रुकावट लाता है, उनके जीवन से उनके जीवन के लिए हमें प्रार्थना करनी है और उनसे हमें संबंध को कम करना है और उनको प्रार्थना में रखना है, ताकि वह व्यक्ति आपके जीवन के लिए या फिर मेरे जीवन के लिए ठोकर का कारण ना हो और हम खुद भी किसी व्यक्ति के जीवन के लिए ठोकर का कारण ना बने। चाहे हमारा चाल चलन हो, चाहे हमारे विचार धारणा हो, चाहे हमारे बात करने का ढंग हो, चाहे जो रीतियाँ और जो परंपराएं हम फॉलो करते हो उसका हो, तो किसी भी कारणवश किसी को भी ठोकर का कारण ना होना चाहिए। जो परमेश्वर की सच्चाई के विपरीत जो लोगों को जहाँ पर रुकाया जाता है वो सारी बातें ठोकर का कारण है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो तो भी हमें ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं से भी मेरे जीवन से किसी को भी ठोकर ना लगे, क्योंकि हाय उस मनुष्य पर, ये बाइबल बताती है। यीशु कहता है कि उस मनुष्य को के गले में पाट बांधा जाए और वो समुद्र के गहरे समुद्र में फेंका जाए ताकि वो बाहर ना निकले। क्योंकि ठोकर लगने के कारण बहुत सारे लोगों का विश्वास कम होता है। ठोकर लगने के कारण जीवन में निराशा आती है। ठोकर लगने के कारण ध्यान हमारा खो जाता है, फोकस निकल जाता है ठोकर लगने के कारण। इसीलिए किसी का भी ठोकर का कारण मत बनो। मैं फिर से कहता हूँ, किसी के भी लिए ठोकर का कारण मत बनो। सबके लिए, सबकी उन्नति का विचार करो, सबके लिए भलाई का विचार करो और सब कैसे मैं किसी के जीवन में एक उसके उसके लिए एक उत्साहित रूप में मैं उसके जीवन में एक
पात्र बनकर रह सकता हूँ, इस बात का विचार करो। कैसे मैं भाइयों को बढ़ा सकता हूँ, कैसे मैं बहनों को बढ़ा सकता हूँ। मैं केवल ये आत्मिकता के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सांसारिक के लिए भी बोल रहा हूँ। दूसरों का उन्नति का कारण बनो, दूसरों का भलाई का कारण बनो, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो, ठोकर का कारण मत बनो। क्योंकि पवित्र शास्त्र यीशु ने कहा है उस पर हाय, और परमेश्वर इन सारे लोगों से जो ठोकर का कारण बनते उनसे घृणा करता है। भले वो अपने आप को स्मार्ट समझते रहेंगे, अरे मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन तेरी पढ़ाई का जो तूने ज्ञान पाया है उसके कारण जो लोग नहीं पढ़े, पढ़ाई जिन्होंने नहीं किया है, उनके लिए तू ठोकर का कारण मत बन। लेकिन तेरी पढ़ाई और तेरा ज्ञान दूसरों के लिए लाभदायक हो, उनके भलाई का, उनके जीवन में भलाई उत्पन्न हो, उनके जीवन में आशीष उत्पन्न हो, ऐसे हमें बनना है। थैंक यू।